अच्छा, हमारा आपका जो टॉपिक है दैट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसकी मीनिंग की बात करें तो ये है नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय वन मैनेजर, यानी कि एक मैनेजर कितने लोगों को देख रहा है, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है नैरो स्पैन। अच्छा, यहाँ पे मैं टॉल लिखना भूल गई, ये टॉल नैरो स्पैन है, ठीक है। टॉल नैरो स्पैन की अगर हम बात करें तो इसमें फ्यू सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि एक मैनेजर होता है और एक मैनेजर के अंदर काम करने वाले लोग कम होते हैं, वो कम लोगों को देख रहा होता है। फिर इसके बाद है टॉल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टॉल होता है, ठीक है। फिर क्लोज सुपरविजन, यानी कि एक मैनेजर जब लोगों को ही कम देखेगा, कम लोगों को देखेगा, ज़्यादा लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो इजीली देख सकता है, ठीक है। क्लोज सुपरविजन होती है। स्लो कम्युनिकेशन, हाई कॉस्ट। इसकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि हर मैनेजर को ऑफ कोर्स कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर लोग ज़्यादा होते हैं और एक मैनेजर कम लोगों को देखता है तो काफ़ी मैनेजर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हाई कॉस्ट होती है। और कम्युनिकेशन स्लो होती है इस वजह से क्योंकि CEO को हर मैनेजर से अलग अलग जो है वो एक तरह से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, तो स्लो कम्युनिकेशन होती है। गुड फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क और न्यू स्टाफ, ये कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए और न्यू स्टाफ के लिए अच्छा है, ठीक है, नैरो स्पैन या फिर टॉल नैरो स्पैन। फिर उसके बाद है वाइड फ्लैट स्पैन, जिसमें आता है कि काफ़ी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इसका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है, कॉस्ट लो होती है क्योंकि मैनेजर्स कम होते हैं। मोर इंडिपेंडेंस मैनेजर, वर्कलोड हाई। अब मैनेजर के पास काम ज़्यादा होता है इसलिए क्योंकि उसके काफ़ी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, तो मैनेजर के पास काम ज़्यादा होता है और मोर इंडिपेंडेंस इसमें होती है। उसके अलावा ये रूटीन वर्क के लिए और स्किल्ड स्टाफ के लिए अच्छा होता है, यानी कि जो डेली बेसिस के काम हो रहे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है और स्किल्ड स्टाफ के लिए अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि एक मैनेजर बहुत से लोगों को देख रहा होता है। अब वो ऑलरेडी लोग जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। जो स्किल्ड स्टाफ होते हैं, स्टाफ जो है वो स्किल्ड होता है, तो इस वजह से वो ऑलरेडी मैनेजर को इतना उन पर फोकस नहीं करना पड़ा होता है, तो इसी वजह से मैनेजर को ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और वो सारे के सारे रूटीन का जो वर्क होता है वो कर रहे होते हैं, यानी उनको कोई ट्रेनिंग, कोई नई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। फिर उसके बाद है डिपेंड्स ऑन मैनेजर स्किल। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मैनेजर की स्किल पे। मैनेजर की स्किल कैसी है, स्किल अच्छी होगी तो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ कम। वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि अगर ज़्यादा मुश्किल काम है तो मैनेजर के नीचे कम लोग लगाने पड़ेंगे ताकि मैनेजर की सुपरविज़न अच्छी हो, ठीक है। फिर है मैनेजर का वर्कलोड, एक स्किल है एक वर्कलोड है, मैनेजर का काम कितना है, ठीक है। फिर रूटीन लेवल, रूटीन पे जो काम हो रहे हैं वो फ्लैट में आ जाएंगे, अदरवाइज़ कोई कॉम्प्लेक्स काम है तो वो टॉल नैरो में आ जाएगा। जियोग्राफिक स्प्रेड मींस ये कि जो कंपनी है वो फैली हुई कितनी है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस वगैरह कितनी है, ठीक है। टीम यूनिटी मींस टीम में यूनिटी कितनी है, ये भी देखा जाता है। इन चीज़ों पे जो है वो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। मींस टीम यूनिटी में ये कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर मैनेजर है, इन लोगों में आपस में मोटिवेशन कितनी है, इन लोगों में आपस में टीम वर्क कितना है, ठीक है। अब ये कुछ एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो इनको याद रख लोगे ना, इनको लाजमी याद रख लोगे, नहीं रखना, ठीक है, और इनको मतलब एक तरीके से याद कर लोगे तो पूरा टॉपिक जो है वो याद रहेगा, ठीक है, इवन कि पूरा टॉपिक भी समझ आ जाएगा। नैरो स्पैन हमारे पास क्या है कि टॉल हायरार्की एंड क्लोज कंट्रोल। टॉल नैरो स्पैन हमारे पास क्या है कि उसमें हायरार्की मींस टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाता है, इसलिए क्योंकि देखो मैनेजर्स बीच में बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर मैं बताऊँ स्ट्रक्चर के थ्रू, तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर ऊपर CEO है, नीचे वर्कर्स हैं, अब बीच में मैनेजर्स बहुत हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैनेजर्स थोड़े थोड़े लोगों को देख रहे हैं तो काफ़ी मैनेजर्स बन गए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, टॉल जो है वो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गए कि टॉल हायरार्की होता है और कंट्रोल जो है वो क्लोज होता है क्योंकि मैनेजर कम लोगों को देख रहा होता है। फिर वाइड स्पैन में क्या होता है, फ्लैट हायरार्की होता है और क्विक डिसीजंस होते हैं। अच्छा,
अब देखो मैंने पहले बताया था कि टॉल में स्लो कम्युनिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि पहले वर्कर से जो है वो पहले मैनेजर को जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ब्ला ब्ला, फिर CEO। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्लो कम्युनिकेशन बन जाती है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में बात करें तो देखो ऐसे करके ना छोटा सा और थोड़ा लंबा सा वो बन जाता है। ठीक है, जिसमें एक CEO है, ठीक है, यहाँ पे वर्कर आ गए, यहाँ पे मैनेजर आ गया, और ये बेचारा मैनेजर इतने सारे लोगों को देख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉल स्ट्रक्चर नहीं बना क्योंकि वर्कर ने उससे एक मैनेजर को बताया। ठीक है, ये सारे वर्कर्स ने उससे एक मैनेजर को बताया और फिर उसके बाद उसने CEO को बताया। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्लैट हायरार्की हो गया और साथ ही ये इसमें डिसीजंस क्विक ले लेता है क्योंकि रिपोर्ट फ़ौरन मिल जाती है। बेस्ट पेन वेरीज़ विद मैनेजर एबिलिटी एंड वर्क टाइप। अब जो बेस्ट स्पैन होता है ना वो मैनेजर की एबिलिटी पे और मैनेजर के काम पे फोकस रखता है। ठीक है, या उसी पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ना वो बात ही मैनेजर की हो रही है। मैनेजर या तो कम लोगों को संभालेगा या ज़्यादा लोगों को संभालेगा। अब इसमें कुछ पॉसिबल MCQs हैं। अगर हम उसकी बात करें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स टोटल स्टाफ इन अ कंपनी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन मैनेजर और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ऑफ कोर्स C आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल यूजली रिजल्ट्स इन अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का ऑफ कोर्स टॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी समझाया है। फिर है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ मोस्ट सुइटेबल व्हेन वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स एंड न्यू, एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एंड वर्क इज़ रूटीन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसको दिमाग में रखना कि हम कहाँ पे वाइड की बात करें, कहाँ पे हम टॉल की बात करें। देखो, वाइड के साथ हमेशा फ्लैट आएगा। ठीक है, वाइड के साथ हमेशा फ्लैट आएगा और टॉल के साथ हमेशा नैरो आएगा। आप दिमाग में रखो, यहाँ पे वाइड की बात हो रही है। अब देखो, वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स एंड न्यू। वर्क अगर कॉम्प्लेक्स और नया होता है ना तो उसके लिए हमेशा नैरो की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? नैरो की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सुपरविजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैनेजर्स के अंडर कम लोग होते हैं, तो अब वो फिर अच्छे से कॉम्प्लेक्स वर्क में करता है। लेकिन यहाँ पे वाइड का पूछा है। अब एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एंड वर्क इज़ रूटीन, ये बन सकता है। ठीक है, ये बन जाएगा वाइड का। बाकियों को भी देख लेते हैं। टीम्स आर स्कैटर्ड इन मैनी लोकेशन, ये भी है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोकेशन में चीज़ें हैं तो वो भी नैरो की तरफ ही जाएंगी। ठीक है, इस वजह से क्योंकि एक तो टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोकेशंस में जियोग्राफिकली जो है वो डिवाइड हैं, और दूसरी चीज़ ये कि फिर उसमें मैनेजर्स भी एक तरह से ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो टॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजर्स वर्कलोड इज़ वेरी हाई, ये भी किस में जाता है? नैरो की तरफ जाता है, इसलिए क्योंकि अगर मैनेजर का काम ज़्यादा होगा तो उसको फिर कम सबऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर काम बहुत ज़्यादा नहीं होता तो उसको फिर हम फ्लैट में रख देते, लेकिन यहाँ पे भी नैरो में ही आएगा और ये भी नैरो में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है? B। समझ आ गई? सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पैन ऑफ कंट्रोल।